नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, कुछ नई अपडेट नहीं कह सकते, थोड़ी सी खुशी या थोड़ा एक कदम आगे ऐसी सूचना है। तमाम यूट्यूबर चला रहे हैं, कुछ रात को ही जग करके बनाने लगे। अच्छी बात है, आदमी को एक्टिव होना चाहिए जिस भी दिशा में वो है। मुझे लगा मैं भी आपको कुछ बताऊं, तो वही छोटा वीडियो होने वाला है, छोटी सी जानकारी है, बताने के लिए आपके बीच में आया हूं। और आपसे वही पुराना निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। दोस्तों, जैसा कि पीनक पानी मोहंती, दो मामले हैं इसमें, मैं दो बातें आपसे करने आया हूं। पीनक पानी मोहंती की जो 12 तारीख को सुनवाई थी, जो 27 सितंबर टाल दी गई। माने टालने का मतलब यह है कि अगली सुनवाई का मतलब कि जो सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी उसको, उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश उनकी वेबसाइट पर रन कर रहा है। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा, तो मैं उस पूरे वेबसाइट के उस 5 पेज के ऑर्डर को तो आपके सामने नहीं बताने वाला हूं, लेकिन लब्बो लबाब यानी कुल निचोड़ ये है कि पोर्टल में जो कमियां थी, पोर्टल में जो सबके बाद, सारे पेपर्स के बाद भी जो उसको रिजेक्ट करने की परंपरा कह सकते हैं आप चल रही थी, उसको लेकर के रेड्डी साहब की अदालत में सुनवाई हुई। मिस्टर गौरव अग्रवाल साहब उसको देख रहे थे, वहां से उनको ये खबर दी, उनको ये आदेश दिया गया कि जितनी जल्दी हो सके ये जो पोर्टल की सारी समस्याएं हैं इसका निदान कर दिया जाए। दूसरी जो उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पोर्टल पर अभी तक पिछले 1.25 साल 1.5 साल से पोर्टल लॉन्च है, मगर अभी तक उस पर डेथ क्लेम का लेकर के कोई मामला नहीं था। उसको लेकर के भी लोग न्यायालय गए थे, जिनका बल्क अमाउंट में पैसा जमा है सहारा में, वो लोग पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी कार्रवाई के लिए और उस पर क्या पोर्टल में हो सकता है या क्या पोर्टल करेगा, उसको लेकर के भी उन्होंने सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया कि 1 हफ्ते के अंदर आप इन सब चीजों को हमको बताइए। दूसरी बात यह थी कि पीआईएल कई दाखिल है कुछ कुछ मामले में जो पोर्टल से रिलेटेड को लेकर के ही, तो उसमें भी कहा गया है कि जितने भी पीआईएल है, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पीआईएल दाखिल है, तो वो पीआईएल का एक बंच बना करके और सबको एक साथ ला करके न्यायालय में रखा जाए, उनकी बात को एक साथ सुना जाएगा। तो ये थोड़ा पॉजिटिव है, प्रोग्रेस कह सकते हैं आप न्यायालय की तरफ से। और सेबी भी बैकफुट पर नजर आ रही है। सेबी को अब ये जवाब देना है कि जो सेबी 2012 में जब 15,000 करोड़ जमा हुआ था और उसके बाद कोई उसके पास लेने नहीं जा रहा था, जैसा कि उसने न्यायालय में ये बात कही और जिसको वित्त मंत्री जी ने सदन में कहा कि कोई आया नहीं, 19,000 आए, 17,000 को दे दिया गया, कागज लाओ पैसा ले जाओ। वो बात भी पोर्टल पर लगभग 2 करोड़ लोगों ने पैसे की डिमांड की है, अपना क्लेम किया है। तो जहां सेबी ये कह रही थी कि हमारे पास कोई आ नहीं रहा है और इधर पोर्टल बनते ही 2 करोड़ लोगों ने किया है, तो वहां पर भी सेबी को बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। एनीवे, सब कुछ 3, 4, 5 सितंबर का ही मामला है। 3, 4, 5 सितंबर के बाद ही कुछ होगा। और अभी तक की जो आप प्रोग्रेस कह सकते हैं या जो लक्षण कह सकते हैं वो अच्छे हैं, वो सुप्रीम निवेशकों के पक्ष में दिख रहे हैं और संभवतः फैसला भी पक्ष में आएगा और आसानी से भुगतान हो जाना चाहिए। जय हिंद।